नाज़रीन, हम देखते हैं कि माएँ चाहती हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो खाना जो है वो सेहत बख्श खाएं, जबकि बच्चा चाहता है कि खाना सिर्फ मज़ेदार हो और बस वही हो जो उसको पसंद है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि माएँ लंच बॉक्स पैक करके देती हैं और अगर उनको अच्छा नहीं लगता, मज़ेदार नहीं होता, तो वो शाम को लंच बॉक्स जो है वो वैसे ही घर वापस आ या जाता अपने है। दोस्तों को खिला के आ जाता दोस्तों है। को खिला बाटर सिस्टम भी होता है कि हाँ, तुम ये भी ऐसे कि होता तुम लंच बॉक्स एक्सचेंज कर लो। मेरे साथ तो ये होता है। तो अब ये सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे सेहतमंद खाना खाने से घबराते क्यों हैं? माएँ इतनी मेहनत करती रह जाती हैं, सारा लंच बॉक्स तैयार करती हैं, डिफरेंट खाने तैयार करती हैं, लेकिन कोई ऐसी जो है रास्ता नहीं नजर आता कि वो बच्चों को खाना खिला सकें, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना जो बच्चे खाएं भी और ये सारे मसले हल हो जाए कि बच्चे को पसंद भी आए, बच्चा खुशी से खाए भी और बच्चे की ग़िज़ाइयत भी पूरी हो। आज के सेगमेंट में यही जानेंगे कि बच्चों के लंच बॉक्स को कैसे बनाया जाए कि वो ना सिर्फ भरपूर हो बल्कि बच्चे शौक से खाएं भी और खुशी से खाली डब्बा वापस लाएं, दोस्तों को देकर नहीं, खुद खाकर। इसी पर बात करने के लिए शेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप खुद भी बच्चे को खाना चाहिए। तो डिस्कशन कर लेते हैं। जनाब माहिर ग़िज़ाइयत नाज़िया बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़िया साहिबा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। लंच बॉक्स अक्सर भरा हुआ ही वापस आ जाता है जैसे जाता है। क्या ये सिर्फ खाने की पसंद नापसंद का मसला है बच्चों की, या इसके पीछे और भी अवामिल है? नहीं, ये सिर्फ पसंद नापसंद का नहीं है, क्योंकि बच्चों को जितना टेस्ट चाहिए होता है उतना ही बच्चों को प्रेजेंटेशन भी चाहिए होती है। ठीक है। और जब आप अच्छे तरीके से उस चीज को पैक करते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट कलर्स में, तो ऑफ कोर्स बच्चे खुद ही उस चीज में टेम्पटेशन फील करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो ट्रेंडी फूड है आजकल उसको अमेंडमेंट के साथ नहीं देते, तो इसलिए आपको लाजिम है कि आप जो है वो जो ट्रेंड में फूड चल रहा है उसके मुताबिक बच्चों को फूड दें, ताकि बच्चा दूसरे के लंच बॉक्स को देख के वो फील ना करे कि मेरा लंच बॉक्स फैशन में ट्रेंड तो सुना था कि इस ट्रेंड का फैशन चल रहा है तो फैशन फॉलो करना है, लेकिन अब लंच बॉक्स भी ट्रेंड मतलब रेस्टोरेंट वाले तो प्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हैं, माओ को भी ये रखना पड़ेगा लंच बॉक्स। बिल्कुल। देखें, आप साथ वाला बच्चा अगर फैंसी सा व्हीट पास्ता या अच्छा सा पास्ता खा रहा है और दूसरा बच्चा पराठा और दाल खा रहा है, तो ऑफ कोर्स ही विल बी टेम्पटिंग टुवर्ड दैट, राइट? तो ये तो करना पड़ेगा। बच्चे नॉर्मली वो बचपन में हम खाते होते थे अचार पराठा, बहुत फेमस, बहुत ही मजे अच्छा का लगता था। जी, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। अच्छा नाज़िया साहिबा, आप प्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी होती है, अब खाना लजीज ही ना हो और वो प्रेजेंटेशन देखकर बच्चा खा ही ना सके, तो क्या सूरत हाल होगी? फिर वो बच्चा खाना कैसे खाएगा? इसीलिए मैंने कहा कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा टेस्ट और कोशिश करें कि मिनी साइज जो है, बाइट साइज बच्चों को फूड दें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक पूरा मील बच्चों को दे दें कि पूरा लंच बॉक्स जो है उसमें या पराठा है या चावल है या पास्ता है, एक चीज ना दें। उसमें आप वेजिटेबल्स या फ्रूट स्टिक्स काट लें, उसमें आप थोड़ा सा कोई नट्स रख दें, या उसमें आप कोई छोटा सा प्रोटीन या छोटे से कटलेट्स बना के रख दें, मिनी सैंडविच बना के रख दीजिए, एनर्जी बाइट्स बना के रख दीजिए। इस तरह ये 2-3 चीजें आप जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रूट्स या वेजिटेबल में से चीजें रखेंगे तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो उसमें से खाएगा ही ना। ये तो नाज़िया आपने बड़ी अच्छी ऑप्शंस भी दे दी हैं और वन गो में आपने सारी ऑप्शंस बता दी और सारी बड़ी अच्छी हैं। मैं तो कहता हूँ बड़ों के लिए भी अब ये मसला माओ का है कि उन्होंने बनाना कैसे लंच बॉक्स पैक कर दिया। ये जितना मजे का लंच बॉक्स लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ऐसा बनाकर मैं भी लेके आएगा। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि किस तरह से बच्चे को एक बैलेंस जो है वो लंच बॉक्स दिया जाए, जिस तरह वो एक माई प्लेट मेथड है ना, जिसमें सारी चीजें, प्रोटीन का भी ख्याल रखा जाता है, कार्ब्स का भी और बाकी चीज़ों का भी। तो ये बताइएगा, ये किस तरह से जो है लंच बॉक्स तैयार किया जा सकता है मुतवाज़िन? आप थोड़ा सा उसमें प्रोटीन डाल दें। प्रोटीन में अब आप देख लें, अगर आपका बच्चा बॉइल्ड एग खाता है तो वो ले लें, जैसे कि जैसे मैं बनाती हूँ, सम टाइम मैं पावर ऑमलेट बनाती हूँ, मैं उसमें स्पिनच को ब्लेंड करके, तो ऑमलेट में स्पिनच डालती हूँ, चीज डालती हूँ, ब्लेंडेड स्पिनच होती है, तो वो पावर ऑमलेट बन जाता है बच्चों को। बच्चों को अगर सब्जी नहीं पसंद तो इन दिस वे दे कैन ईट द स्पिनच, और आपको पता है स्पिनच के बहुत फायदे हैं। इसी तरह आप उसमें कैप्सिकम वगैरह डाल लीजिए, जो जो आपके बच्चों को, मशरूम्स या ब्रोकली पसंद है, इस तरह की चीजें रख लीजिए। इसके अलावा आप कुछ फ्रूट ले लीजिए, या उसके एक दिन आप फ्रूट दे दीजिए, एक दिन आप क्यूकम्बर स्टिक्स दे दीजिए, एक दिन आप कैरेट स्टिक्स दे दीजिए, एक दिन आप एप्पल के ऊपर पीनट बटर लगा के दे दीजिए, उसके साथ आप थोड़ी सी स्टीम ब्रोकली दे दीजिए, या कोई टेस्टी सा पास्ता दे दीजिए जिसमें सारी वेजिटेबल्स मौजूद हो। कुछ अर्सा पहले आप स्टूडियोज में हमारे साथ थी, क्योंकि आप पाकिस्तान में थी, अब गालिबन मुझे लगता है आप यूएई वापस चली गई हैं क्योंकि आप वहाँ रहती हैं। तो ये आप वहाँ के मुताबिक बता रही हैं, यहाँ के मुताबिक लंच बॉक्स बता रही हैं?
क्योंकि बड़ा फैंसी लंच बहुत बॉक्स है। फैंसी, बहुत फैंसी है ये पाकिस्तानी देखिए, माँ को आजकल थोड़ा। के देखिए आजकल के बच्चे इतने फैंसी हैं क्योंकि जो आपके गैजेट्स हैं, आपका सोशल मीडिया, उसने Yes, बच्चों को ये बहुत तो है। अवेयरनेस True, दे दी है। true पेरेंट्स है। को दी है या नहीं दी, आई डोंट नो, Global लेकिन village। बच्चों को बहुत अवेयरनेस दे बच्चों को दी है। बहुत तो awareness इसलिए आप बच्चों के साथ अपने अपने आप को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि बाज बच्चे जो हैं, जितना मर्जी आप हेलो? फैंसी खाना भी दे दें, जितना मर्जी अच्छा लंच बॉक्स तैयार करके दे हेलो? दें। जी जी, आपको आवाज आ रही है नाज़िया? नाज़िया, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, अब आप आ रही है, आप लोग की आवाज बहुत कट ये कट के आ रही पिकी है। फूड या फूड फोबिया क्या होता है, इससे कैसे निपटा जा सकता है कि बाज बच्चे जो हैं वो बड़े पिकी होते हैं फूड के हेलो? मामले में? नाज़िया, ये आवाज़ माहम आपसे ये जानना चाह रही है कि कुछ बच्चे ना बड़े चूजी होते हैं फूड के मामले को लेकर, और फिर कुछ स्कूल गोइंग नहीं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो वो भी अच्छे भले खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक खाना वो छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। ये क्या फेज होता है, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इसको ओवरकम इस तरह कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल पुशी मत होइए, उनको बिल्कुल फोर्स मत कीजिए खाने को लेके। उसकी जगह आप थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाइए कि अगर वही चीज, जैसे अगर बच्चा वेजिटेबल नहीं खा रहा, उसको आप वेजिटेबल राइस बना दीजिए, सिंगापुरियन राइस बना दीजिए, चाइनीज राइस बना दीजिए, पास्ता बना दीजिए, इस तरह की चीजें बना दीजिए, इंस्टेड ऑफ कि हाँ तुमने ये दाल रोटी खानी है। फिर इसके अलावा वो कुछ फेज आता है कि बच्चे एक चीज से फेड अप हो जाते हैं। जब आप बार बार एक चीज रिपीट करते हैं, आप एक ही खाना बच्चे को बार बार देते हैं, तो वो आपको पता है रोज एक ही चीज अगर आपको बार बार मिलेगी तो आप बोर होंगे। तो इसलिए बच्चे को उस चीज के लिए थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, उनको फोर्स मत कीजिए, लेकिन आज उसके अंदर वेरिएशन ले आइए। उस तरीके से आप बच्चों को उनका एक न्यू तरीके से नाज़िया, उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, आप उनके दाल टेस्ट रोटी का जिक्र इस अंदाज में कर रही हैं कि जीटी रोड का जो रेस्टोरेंट है ना मशहूर, वो भी कह रहा होगा हमने नाज़िया का क्या बिगाड़ा। हमारे काम के पीछे लेकिन मुझे एक चीज में इंटरेस्ट आ गया, एक चीज में इंटरेस्ट आ गया कि नाज़िया खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, और जब आपने नेक्स्ट टाइम आना है ना, आपने ये सारी ऑप्शंस हमें बना के खिलानी है। नाज़िया, ये मैं सही कह रहा हूँ, बहुत सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, मतलब वो इतनी जल्दी ऑप्शंस नहीं बता पाते जितनी जल्दी, मेरा ख्याल है आप इन्हें रियल लाइफ में बनाती भी हैं, इसलिए आप बता भी पाती हैं। जी, इतने आपने लंच, आई एम वेरी गुड शेफ। जबरदस्त। चले, हम तो फिर जब ट्राई करेंगे फिर ही माने। अभी तो अपने मुंह मियां मिठू वाली बात। उधर रखिएगा, मैं लाइव बनाऊंगी आपका खाना। जबरदस्त। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। बच्चों के लिए तो आपने आइडियाज बता दिए कि लंच बॉक्स किस तरह का होना चाहिए, लेकिन बास टाइम हम देखते हैं कि पेरेंट्स जबरदस्ती बहुत करते हैं, बच्चे खा नहीं रहे होते हैं, तो खाने की प्लानिंग शामिल होती है इसमें कि जी फायदेमंद हो बच्चों के लिए, तो वो सारा जब प्लान करने से प्रोसेस लेकर खिलाने तक बहुत ज्यादा जबरदस्ती हो रही होती है। तो पेरेंट्स का ये रवैया बच्चों की तरफ कितना सही है और कितना गलत? देखिए, ये रवैया सिर्फ फूड में नहीं, ये रवैया किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। आप कुछ भी किसी से भी फोर्सफुली नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि इसलिए आपको पुशिंग नहीं होना चाहिए। आप उनको थोड़ा लिबर्टी दें, आप बच्चे को ऑप्शन दें कि आज तुमने सैंडविच लेना है या आज तुमने रोज लेने हैं, आज आपने ये लेना है, ये लेना है, तो बच्चे को इंडिपेंडेंस फील होती है। बच्चा फील करता है कि हाँ जी मुझसे जो है ना ओपिनियन ली जा रही है। तो इसलिए बच्चे को ऑप्शंस दें, बच्चा खुद ही ऑप्शंस करेगा। इसके साथ आप जो संडे या सैटरडे को बच्चे को ऑफ है, उस दिन बैठ के जस्ट एज अ एक छोटा सा एक्टिविटी के तौर पे फूड प्लान बनाए। चलो ये रेड डे रख लेते हैं, ये येलो डे रख लेते हैं, ग्रीन डे रख लेते हैं। रेड डे पे आप उनको टमाटो चेरीज दे दें, एप्पल दे दीजिए, ग्रीन डे पे आप उनको एवोकाडो दे दीजिए, स्पिनिच का कुछ दे दीजिए। सो इस तरह बच्चों को हुआ कि वो आज हमारा ग्रीन डे है, आज हमारा रेड डे है। फिर रिवॉर्ड के तौर पे छोटे छोटे से स्टिकर्स ले आए, स्टैम्प्स ले आए, जो उनके हाथ पे आप लगा दें, वाओ यू हैव डन नाइस जॉब टुडे। तो बच्चों को हमेशा ऑप्शंस दें, बच्चों के ऊपर फोर्स मत करें चीजें, वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और बच्चे इसमें उससे पुशी होंगे, दूर होंगे, आपकी फूड जो है वो जाया जाएगी। और अगर वो इस तरीके से खा भी लेंगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं आएगा जब तक आप इंटरनली खुश नहीं होंगे। अच्छा नाज़िया, स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है या दूसरे बच्चे जो लंच बॉक्स ला रहे होते हैं, उससे भी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं, वो भी असरअंदाज हो रही होती हैं बच्चे पर। जी, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि बच्चे को जब आप वो देते हैं तो इसलिए ट्रेंड फॉलो करें कि अगर साथ वाला बच्चा इतना फैंसी, पहले तो सब माओ को चाहिए कि बच्चों को जंक फूड लंच बॉक्सेस में ना दे, ताकि जो दूसरा बच्चा साथ बैठा है वो भी ना खाए और आपके बच्चे की भी हेल्थ खराब ना हो। उसको वेरिएशंस में लेके आए। आप लोग आइसक्रीम्स घर बना सकते हैं, मिनी पिज्जाज घर बना सकते हैं, ब्रेड पिज्जाज बना सकते हैं, मिनी सैंडविचेस बना सकते हैं, आप लोग पोटैटो कटलेट्स बना सकते हैं, आप लोग चाइनीज कटलेट्स बना सकते हैं, ब्रोकली के आप कटलेट्स बना सकते हैं। ब्रोकली हमारे पाकिस्तान में इतनी निगलेक्टेड है, हालांकि ब्रोकली एक ऐसा वेजिटेबल है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक एंजाइम जो सिर्फ एक्टिवेट ही ब्रोकली खाने से होता है। तो अपने बच्चे को कोशिश करें कि वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक ब्रोकली लाजमी दें।
जबरदस्त जबरदस्त। और ये सारे लवाजमात सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मेरा भी लंच बॉक्स। मेरी आवाज पता नहीं क्यों नहीं जाती है, मुझे लगता है मेरी टीम का कोई स्पेशल मसला है जिन्होंने मेरा माइक बंद कर। आपके लिए लंच बॉक्स मुझे अब प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। और नाजिया ऐसा लंच बॉक्स हो कि खा के वो असर भी आए, वो नजर भी आए कि खाया हुआ है। हाँ, आपके लिए आलू का पराठा, कीमे के हाय, हाय, पराठे हाय, साथ हाय, दही। वाह 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 वाह। ये होता है देसी ना। हाँ, अच्छा हम देसियों को ना शायद आदत ही हमारा माइंड। अच्छा मेंटली ये चीज कितनी असर रखती है कि हमारा जैसे ब्रेन ही प्रोसेस ही पराठों को करता है कि कुछ लोग खाते ही पराठा है, जब तक देसी घी का पराठा या कुछ लोग देसी घी का पराठा खाते हैं, तो ये कैसे माइंडसेट को तब्दील किया जा सकता है? इसको तब्दील करने की आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्या बात आप है। पराठा खाएं, सुबह देसी घी का सीडी साइज का पराठा खाएं, दैट इज लेकिन अ बच्चे नहीं ब्यूटीफुल खाते। ब्रेकफास्ट यू कैन एवर हैव। आप छोटा सा देसी घी का पराठा खाएं और उसके बाद आपका दोपहर तक आपको भूख नहीं लगेगी। इट विल गिव यू सो मच एनर्जी ऑल्सो। देसी घी में बहुत से फायदे हैं, हम लोग इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं, जबकि देसी घी इज द बेस्ट ऑयल राइट नाउ। इसके अलावा आप सीडी साइज का पराठा खाएं, आप सेटिस्फाइड भी रहते हैं, आपको भूख भी नहीं लगती, आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़ दें, कोई भी चीज हमने छोड़नी नहीं है, हमने उसको मॉडरेशन में लेना। वो बड़ा पराठे की जगह बस आप सीडी साइज पराठा ले लीजिए। ओके बिल्कुल बड़ी देसी घी पराठा प्रैक्टिकल, इज वेरी गुड पराठा। बिल्कुल बड़ी प्रैक्टिकल ऑप्शंस है नाजिया जो आप बता रही हैं। मैं ये भी बताइएगा कि आजकल आपको पता है वक्त कम है और सारे जो हैं पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात दोनों कर रहे होते हैं, तो कोशिश होती है कि जल्दी में जो भी बच्चों को पैक करके दिया जा सकता है, तो ऐसे में प्रोसेस फूड की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं कि कुछ चीज़ Noodles, डीप फ्राई कर nuggets, दी, इस टाइप की हाँ चीज़ें कुछ डीप बहुत। फ्राई कर दी, एयर फ्राई करके बच्चे को पैक करके दी। तो ये प्रोसेस फूड बच्चों के लिए कैसा है? देखिए, प्रोसेस फूड तो इट्स वेरी डेंजरस, स्पेशली आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। आपके अंदर केमिकल्स के लिए इट्स नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेशंस होते हैं विच इज नॉट गुड। तो प्रोसेस फूड से तो आप जितना दूर रहिए, इसीलिए आप लोग उस जो वेजिटेबल स्टिक्स में जाइए, पीनट बटर में जाइए। एनर्जी बाइट्स है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने उसकी वाह, रेसिपी वाह, दी वाह। हुई है। वो डेट्स और डिफरेंट किस्म के सीड्स सही। और नट्स के साथ बना हुआ है। वो बच्चे को दें फॉर द उनको अगर स्वीट की क्रेविंग होती है तो इट इज अ वेरी गुड फॉर दैट। एनर्जी बाइट्स आप वो दिन में 2 भी बच्चों को दे दीजिए तो उस पर बहुत हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं। इसी तरह आप कटलेट्स बना के रख लीजिए, बच्चों को कटलेट्स दे दीजिए, खुद घर पे बने हुए कटलेट्स दे दे। छोटे छोटे चिकन के पीसेस दे दीजिए, सैंडविच दे दीजिए जिसमें आप ट्यूना फिश या चिकन को वो स्प्रेड करके उसके साथ लगा के दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें जो बड़ी जल्दी बनती हैं, बस आपको थोड़ी सी वेरिएशन आनी चाहिए। इसीलिए यू हैव टू प्लान दैट ऑन अ वीकेंड। यानी कि माओ को क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। अगर बच्चों को आपने डिफरेंट डिफरेंट खाने खिलाने हैं और लंच बॉक्स इस तरह का तैयार करना है कि उनका ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हो और इतना फैसिनेट भी करे कि आप खाएं जिस तरह से हम सुन रहे हैं और हमारा दिल कर रहा है। आपने इतने सारे आइडियाज़ तो बता दिए हैं। अच्छा, ग़िज़ाइयत तो काफ़ी नहीं होती, इसके साथ साथ मोहब्बत या समझदारी कितनी ज़रूरी है एक लंच बॉक्स बनाने में? मोहब्बत और समझदारी, दैट इज द थिंग कि आप बच्चे के पास अगर थोड़ा सा बच्चे अगर 5-10 मिनट बच्चों को जल्दी उठा लें और उनको बताएं कि जी आओ लेट्स पैक योर लंच बॉक्स, इसको ऐसे पैक करते हैं, तो बच्चा इंडिपेंडेंट फील करता है। वो एक उसके साथ एक आपका टाइम स्पेंड करने का 5-10 मिनट मिल जाते हैं और उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा आज मेरी मर्जी की चीज जा रही है, मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। कभी भी बच्चों को आप स्पून फीड ऐसे ना करें, लेट देम ईट, क्योंकि जो आपको अपने हाथ से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कोई आपको फीड करे उससे नहीं मिलती। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से उनको सुबह जो है उनके साथ लंच बॉक्स पैक करें, बैठ के उनके साथ प्लान करें, उनकी बातें सुने। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेंटल हेल्थ होती है फॉर मी, आई बिल्कुल, ऑलवेज से नाज़िया, कि मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बहुत इन योर ज़बरदस्त लाइफ। आपने तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ, पेरेंट्स को मशवरा दिया है कि मतलब आप इम्पोज मत करें कि बच्चे ने आज क्या खाना है, क्या लेकर जाना है, बल्कि आप उसे प्यार ऑप्शंस मोहब्बत दें। से। और नाज़िया, थैंक यू Options सो मच, बहुत ही यमी और टेस्टी गुफ्तगू रही हमारी आपके साथ और आपने में ज्वाइन किया और बताया, बड़ी बड़ी अच्छी ऑप्शंस भी बता दी Options भी हैं। available मतलब अक्सर लोग फीडबैक में ये कह रहे होते हैं ना कि इन चीज़ों से मना तो कर दिया, लेकिन मुतबादिल क्या है, मुतबादिल सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, है, वो हमें नहीं बताया। तो नाज़िया ने आज आपके ये गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। वेजिटेबल्स को कैसे आप इस्तेमाल हाँ। कर सकते हैं, फ्रूट्स को कैसे मेरा इस्तेमाल ख्याल है करके वो बच्चों का बच्चों के लिए लंच तो अच्छा है ही स्कूल Yes. गोइंग। मेरा ख्याल है जो बड़े भी कोई कॉलेज जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा उनके रहे लिए हैं। भी बड़ा बेहतरीन हो सकता है। आपके लिए तो पराठे हैं देसी घी के। नहीं नहीं, मुझे वैसे पराठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने पूछा था कि मुझे अल्टरनेट क्या खाने को मिल सकता है। तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आ चुके हैं और ये बस मेहनत का काम है। वैसे ब्रेन की क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ बनाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। ये बात